हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th इंग्लिश यूनिट 4.3 द रेड हेडेड लीग पार्ट 1 के क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, तो शुरू करते हैं। पार्ट 1 मिस्टर विल्सन स्टोरी, उसका क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डू यू हैव टू डू व्हेन यू आर टोल्ड टू अप्लाई इन अ पर्सन। आप व्हाट डू यू हैव टू डू, क्या करना चाहिए जब आप अप्लाई इन अ पर्सन, मतलब आपको वहाँ पर जाना है। अप्लाई इन अ पर्सन मतलब उस प्लेस पर जाना है इंटरव्यू के लिए। इफ़ आई एम टोल्ड टू अप्लाई इन अ पर्सन आई वुड टेक माई रिज्यूमे एंड गो पर्सनली टू कंसर्न ऑफिस टू सबमिट इट। अगर मुझे बोला है अप्लाई इन अ पर्सन तो मैं वहाँ पर जाऊँगा, अपना रिज्यूम लेकर जाऊँगा और ऑफिस में और सबमिट करूँगा, और इंक्वायरी हमें पता चलेगा ना ऑफिस का माहौल क्या है, कैसा है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डू यू थिंक इज ए स्मार्टर मिस्टर विल्सन्स और इज असिस्टेंट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको क्या लगता है कौन स्मार्ट है? मिस्टर विल्सन स्मार्ट है और उनके असिस्टेंट स्मार्ट है। आपको रीजन बताना है आपके आंसर का। The answer, the assistant is a smarter. He spotted the advertisement of the red-headed league and pressured Mr. Wilson to apply for the job. Assistant smart है क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट फाइंड आउट किया रेड हेडेड लीग का और प्रेशर किया मिस्टर विल्सन को कि जॉब के लिए अप्लाई करें। ऑन रीचिंग फ्लीट स्ट्रीट मिस्टर विल्सन saw that it was full of the red-headed people. He was discouraged and wanted to go back, but The assistant pushed through the crowd and into the office. जैसे ही मिस्टर विल्सन वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो सारे रेड हेडेड लोग ही हैं, तो उन्हें क्या लगा कि बहुत कंपटीशन है, मुझे तो नहीं मिलेगी इजीली, जो वो डिस्करेज होकर जा रहे थे। लेकिन जो उनका असिस्टेंट था वो उनको ऑफिस की तरफ लेकर गया। ओके, क्राउडेड जो भीड़ से उन्हें ऑफिस की तरफ लेकर गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई वॉज अ फ्लीट स्ट्रीट फुल ऑफ रेड हेडेड पीपल। फ्लीट स्ट्रीट में पूरा रेड हेडेड पीपल क्यों थे? रेड हेड वाले क्यों थे? द एडवर्टाइजमेंट आस्किंग रेड हेडेड मैन टू अप्लाई फॉर अ वेल पेइंग जॉब एंड appeared in a newspaper. Many red-headed had seen it and came to Fleet Street in response to द एड। एडवर्टाइजमेंट ही रेड हेडेड लोग के लिए, रेड हेडेड मैन के लिए थी। जो रेड हेड वाले वही अप्लाई कर सकते, इसलिए वहाँ पर रेड हेडेड पीपल ही दिखे थे। और लोग वो एडवर्टाइजमेंट देखकर बहुत सारे लोग आए थे उस स्ट्रीट में, उस एड मतलब उसका रिस्पॉन्स दिया ना उन्होंने, उस एड का रिस्पॉन्स किया उन्होंने। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु वॉज द वेल सूटेड फॉर द जॉब। कौन वेल सूटेड था उस जॉब के लिए, कौन सूटेबल था उस जॉब के लिए? मिस्टर विल्सन, हु वॉज द रेड हेडेड वॉज वेल सूटेड फॉर द जॉब। मिस्टर विल्सन जो रेड हेड थे और उस जॉब के लिए सूटेबल थे। क्वेश्चन 5, वाई डिड मिस्टर विल्सन एक्सेप्ट द जॉब। मिस्टर विल्सन ने जॉब एक्सेप्ट क्योंकि द पे वॉज गुड एंड द वर्क ईजी। पे अच्छा था और काम बहुत आसान था। बिसाइड ही हैड टू वर्क ओनली फॉर 4 hours डेली, और ये सिर्फ 4 घंटा ही काम करना था। स्प्लॉडिंग assured him that he would look after Mr. Wilson's business in his absence। और स्प्लॉडिंग ने उन्हें बोला था कि वो उनके बिजनेस की देख रेख करेगा उनके एब्सेंस में, जब वो नहीं रहेंगे। देयरफॉर इसलिए मिस्टर विल्सन ने वो जॉब को एक्सेप्टेड दी जॉब। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वुड यू लाइक टू डू सच अ जॉब, वाई। आपको ऐसी जॉब पसंद है, क्यों? नो, आई वुड नॉट लाइक टू डू सच जॉब, आई वुड फाइंड इट बोरिंग, आई वॉन्ट अ जॉब विच इज़ इंटरेस्टिंग। सबका अपना ओपिनियन हो सकता है, किसी जॉब अच्छी लगेगी, किसी नहीं अच्छी लगेगी। तो आंसर है कि मुझे जॉब नहीं पसंद है, बोरिंग है, मुझे इंटरेस्टिंग जॉब ही पसंद है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वाई वुड एनीवन वांट टू कॉपी एन एनसाइक्लोपीडिया, थिंक ऑफ 2 गुड रीजन। कोई इंसाइक्लोपीडिया कॉपी क्यों करेगा? आपको 2 रीजन बताना है। आंसर, अ पर्सन वुड वांट टू कॉपी एन एनसाइक्लोपीडिया इफ ही वांटेड टू सेंड सम पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन टू समवन एल्स। अगर कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन भेजनी है इसलिए कॉपी करेंगे, सेकेंड रीजन। और इट कुड बी अ कीप अ पर्सन कम्प्लीटली ऑक्यूपाई एंड आउट ऑफ ट्रबल फॉर सम टाइम। और दूसरा रीज़न हो सकता है कि उस पर्सन को जिससे कॉपी करने के लिए बोल रहे हैं उसे बिजी रखना है कुछ टाइम के लिए, और उसे मतलब उस मुसीबत से दूर रखना है, कुछ टाइम के लिए उसे बिजी रखना है, इसलिए कॉपी करने के लिए बोल सकते हैं। ओके, 8, व्हाट वुड वी डू टुडे इफ़ वी नीडेड कॉपी ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम अ बिग बुक। अगर हमें कॉपी चाहिए, वो बिग बुक का कॉपी चाहिए, तो हम क्या करेंगे आज? We would go to a photocopying shop and photocopy it or scan it and take a print। हम फोटोकॉपी में जाएंगे, उसका फोटोकॉपी कराएंगे, जेरोक्स करा सकते हैं, तो प्रिंट आउट ले सकते हैं ना आज के टाइम पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वुड यू एडवाइज मिस्टर विल्सन टू डू इन द गिवन सिचुएशंस। आप क्या एडवाइस करोगे मिस्टर विल्सन को उस सिचुएशन में? आई वुड have told Mr. Wilson to go to the newspaper office and find out who had insert the ad। क्या एडवाइस करोगे कि आप मिस्टर विल्सन को बोलोगे कि न्यूज़पेपर ऑफिस जाएं और पता करें कि किसने ये ऐड को इंसर्ट किया है। देन ही कुड हैव अप्रोच दैट अ पर्सन एंड मेड फर्दर इंक्वायरी, और उस पर्सन तक पहुंचे और आगे की इंक्वायरी करें। इफ़ ही डिड नॉट फाइंड द पर्सन आई वुड हैव टू टोल्ड हिम टू गो टू डिटेक्टिव और अ लॉयर टू फाइंड आउट। और अगर वो उस पर्सन को नहीं पाते हैं तो उन्हें डिटेक्टिव या लॉयर के पास जाना चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए। ओके, नाउ इंग्लिश वर्कशॉप
फाइंड एंड राइट द डिस्क्रिप्शंस ऑफ अ डिफरेंट पीपल गिवन इन हिज स्टोरी। आपको डिस्क्रिप्शन देना है हर एक पीपल का जो स्टोरी में है। कौन है? पहले तो शेरलॉक होम्स जो डिटेक्टिव थे ना, प्राइवेट डिटेक्टिव थे, एंड द स्टोरी protagonist, private detective. What is the meaning of private detective? A person who investigates crimes independently ना, private detective थे। और कौन थे? protagonist मतलब मेन कैरेक्टर, स्टोरी के मेन कैरेक्टर थे। his keen observation and ability to reason allow him to solve puzzle that astonish everyone else। उनका keen observation मतलब एकदम ध्यान से सारी चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करना उनके पास एबिलिटी थी कि वो पजल्स को सॉल्व करते थे और एस्टोनिश करते थे। एस्टोनिश में लोगों को सरप्राइज कर देते थे, सब लोगों को। समटाइम्स क्वाइट एंड कॉन्टेम्पलेटिव, अदर टाइम्स ब्रस्टिंग विथ एनर्जी। कभी एकदम शांत रहते थे, कभी एकदम थॉट में ही डीप रहते थे। डीप इन थॉट, कंटेम्पलेटिव मतलब थॉट में ही डूबे रहते थे, सोचते रहते थे। और अदर टाइम ब्रस्टिंग विथ एनर्जी, और कभी कभार एकदम एनर्जेटिक रहते थे। ही यूज हिज मेथड दैट ही कैन कन्फ्यूज एंड फ्रस्ट्रेट अदर। वो ऐसा मेथड यूज़ करते थे कि सामने वाला कन्फ्यूज और फ्रस्ट्रेट हो जाए। ही इज़ समवट अ मिस्ट्री, रियरली लेटिंग हिज थॉट नोन अंटिल ही हैज़ ऑलरेडी सॉल्व द क्राइम। और वो अपना मिस्ट्री तभी बताते थे, रिजल्ट तभी बताते थे जब वो क्राइम सॉल्व कर चुके हो, उसको सॉल्व कर चुके हैं मिस्ट्री को, तभी वो बताते थे उनको, हाँ, लोगों को। बी डॉक्टर जॉन वॉटसन शेरलॉक होम्स पार्टनर एंड द स्टोरीज नरेटर। शेरलॉक होम्स के पार्टनर है और स्टोरी के नरेटर है। गुड नेचर, अच्छा नेचर है, ब्रेव है, डाउन टू अर्थ है। वॉटसन इज शेरलॉक होम्स साइड किक। वॉटसन क्या है? साइड किक है। साइड किक मीन्स हेल्पर है, क्लोज कंपेनियन है, ओके। और इवन though he really helps Holmes actually solve any mysteries, and Holmes often mirrors the reader's own confusion। और क्या करते हैं? होम्स की साइड किक है, मतलब उसके साथ रहते हैं, और रेयरली मतलब हेल्प करते हैं, बट इतना भी नहीं। एंड सॉल्व एनी मिस्ट्रीज, मिस्ट्री सॉल्व करने में भी हेल्प करते हैं अपने फ्रेंड की, होम्स की, ओके। सी जाबेज विल्सन। कौन है? सी इज़ द जाबेज विल्सन। जाबेज विल्सन कौन है? जाबेज अ लंदन पॉन ब्रोकर। ये कौन थे? जाबेज विल्सन अ लंदन पॉन ब्रोकर थे। जाबेज विल्सन इज एन एवरेज मैन whose only remarkable feature इज़ हिज शॉक ऑफ फियरी रेड हेयर। उनका रिमार्केबल मतलब हम याद कैसे रख सकते हैं? उनके रेड हेयर की वजह से। हिज स्लो एंड ट्रस्टिंग नेचर प्रिवेंट हिम फ्रॉम सीइंग एनीथिंग सस्पिशियस अबाउट आइदर विंसेंट स्प्लॉटिंग और द प्रॉस्पेटियस रेड हेडेड लीग। और उनके ट्रस्टिंग नेचर की वजह से ही वो मतलब जो भी किसी पे शक करना चाहिए एकदम वो भरोसा कर लेते हैं। वो जो विंसेंट स्प्लाउटिंग पे भी उन्होंने ट्रस्ट किया था, और प्रॉस्पेशियस रेड हेडेड लीग उस पर भी उन्होंने ट्रस्ट कर लिया था। प्रॉस्पेशियस मतलब अनबिलीवेबल चीज़ों पे भी उन्होंने ट्रस्ट कर लिया था उनके अच्छे नेचर की वजह से। डी जॉन क्ले और विंसेंट स्प्लॉटिंग। जॉन क्ले कैसे थे? एन ऑस्ट्रेशियस क्रिमिनल, नोटोरियस मतलब फेमस फॉर डूइंग बैड थिंग। नोटोरियस क्रिमिनल थे, वर्किंग एट जेबिस विल्सन पॉन शॉप अंडर द नेम ऑफ द विंसेंट स्प्लॉटिंग। और काम करते थे विल्सन्स के पॉन शॉप में। क्या नाम था? विंसेंट स्प्लाउडिंग नाम था, ओके। ही इज़ अ एविल एंड हॉटी थे। व्हाट इज़ द एविल मतलब एक दुश्मनी निकाल रहे थे, और हॉटी प्राउड एंड एरोगेंट टाइप के थे। जॉन क्ले विंस द रिस्पेक्ट ऑफ द शेरलॉक होम्स बिकॉज ऑफ हिज क्लेवर प्लॉट टू रॉब द सिटी एंड द सबर्बन बैंक। जॉन क्ले ने मतलब बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और उन्होंने जॉन क्ले विंस द रिस्पेक्ट ऑफ शेरलॉक होम्स बिकॉज ऑफ हिज क्लेवर प्लॉट। जॉन क्ले ने मतलब जीत लिया था उनको विल्सन्स को, और उसकी रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि उनके दिमाग में ये प्लान चल रहा था ना, क्लेवर प्लान चल रहा था रॉब करने का सिटी को, और उस बैंक पे रॉबरी करना था, उनको अटैक करना था, वहाँ से पैसे गोल्ड लेने थे, ओके। नाउ डेक्कन रोज जॉन्स क्लेस पार्टनर इन क्राइम। जॉन्स क्लेस का पार्टनर था डेक्कन रोज। रेड हेडेड प्रमोट जॉन क्ले टू डिवाइस द रेड हेडेड लीग टू ल्योर विल्सन्स आउट ऑफ हिज पॉन शॉप फॉर 4 hours एवरी डे। जॉन्स क्ले कौन थे? डेक्कन रोज कौन थे? जॉन क्ले के पार्टनर रहते। डेक्कन रोज रेड हेड उन्होंने प्रमोट किया था जॉन क्ले को टू डिवाइस मतलब प्लान क्रिएट करे रेड हेडेड लीग वाला। टू ल्योर विल्सन, ल्योर मतलब ताकि विल्सन अट्रैक्ट हो उस पर, टू अट्रैक्ट, ओके, आउट ऑफ हिज पॉन शॉप फॉर हिज और वो अपने ताकि वो शॉप से दूर रहे 4 घंटे और वो अपना काम कर सके। नाउ सेकेंड प्रेजेंट मिस्टर विल्सन स्टोरी एज इट वुड बी शोन इन अ कॉमिक स्ट्रिप। आपको कॉमिक स्ट्रिप में प्रेजेंट करनी है विल्सन की स्टोरी। राइट व्हाट ए पिक्चर यू विल शो इन ईच फ्रेम अलॉन्ग विद द डायलॉग। आपको बताना है मिस्टर विल्सन फ्रेम क्या है, मिस्टर विल्सन शॉप, तो राइट द डायलॉग विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी। एग्जाम्पल, आपको डायलॉग
लिखना है स्टोरी के एग्जाम्पल के साथ। मिस्टर विल्सन शॉप, तो स्प्लॉटिंग टू विल्सन सर वाई डोंट यू ट्राई फॉर दिस जॉब। स्प्लॉटिंग ने बोला था ना विल्सन के शॉप में ही कि आप इस जॉब के लिए ट्राई क्यों नहीं करते। नाउ सेकेंड, फिर से मिस्टर विल्सन शॉप स्प्लॉटिंग टू विल्सन, इट इज़ टू हेल्प द रेड हेड्स, ये हेल्प करने के लिए रेड हेड वालों को। मिस्टर विल्सन शॉप फिर से स्प्लॉटिंग टू विल्सन, दे आर हैंडसमली ओके, इट विल बी एन एडिशनल इनकम फॉर यू। स्प्लॉटिंग बोल रहा है कि एक अच्छी सैलरी, मतलब ये पे कर रहे हैं ना, एक अच्छा इनकम पे कर रहे हैं। फिर से मिस्टर विल्सन के शॉप में स्प्लॉटिंग टू मिस्टर विल्सन, सर आई विल गो अलॉन्ग विथ यू, लेट्स गिव इट ट्राई। वो बोल रहे हैं ना स्प्लॉटिंग की मैं आपके साथ चलता हूँ, ट्राई तो करो आप। एट फ्लीट स्ट्रीट, उस रास्ते पे विल्सन टू स्प्लॉटिंग, जस्ट सी इट इज़ क्राउडेड विथ रेड हेडेड। जब वो एड्रेस पे पहुँचे तो विल्सन बोल रहे स्प्लॉटिंग से कि देखो कितना क्राउडेड है, रेड हेडेड से ही आई डोंट स्टैंड अ चांस, मतलब मुझे लगता नहीं मेरा होगा, तो चांस भी क्यों लेना। फिर से उस रास्ते पे एट फ्लीट स्ट्रीट स्प्लॉटिंग टू विल्सन, सर डोंट बी डिसहार्टेड, तो स्प्लॉटिंग बोल रहा है कि डिसहार्टेड मत हो, मतलब हिम्मत मत खो। एट अ फ्लीट स्ट्रीट स्प्लॉटिंग टू मिस्टर, सर यू डोंट वरी, जस्ट आंसर हिज क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली। स्प्लॉटिंग बोल रहे हैं विल्सन से कि टेंशन मत लो, आपको बस अपना आंसर कॉन्फिडेंटली देना है। ऑफिस में, एट द ऑफिस, मिस्टर डंकन रोज टू विल्सन, आई एम प्लीज विथ योर कॉन्फिडेंस, आई एम ग्लैड टू अनाउंस दैट यू गेट द जॉब। ऑफिस में मिस्टर डंकन रोज विल्सन से बोल रहे कि मुझे बहुत खुशी हो रही है आपका कॉन्फिडेंस देख के, और मुझे बहुत खुशी हो रही है अनाउंस करते हुए कि यू गेट, और आपको ये जॉब मिल रही है। फिर एट अ फ्लीट स्ट्रीट विल्सन टू रॉस, थैंक यू सो मच सर, आई एम हाईली ऑब्लिगेंट। तो विल्सन रॉस से बोल रहे थैंक यू सो मच, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे जॉब मिल रही है। फिर से एट द ऑफिस विल्सन टू रॉस, सर व्हाट एम आई सपोज टू डू, हाउ मच विल आई बी पेड। विल्सन रॉस से पूछे कि मुझे क्या करना पड़ेगा और मुझे कितना पे मिलेगा। एट फ्लीट स्ट्रीट रॉस टू विल्सन, you will have to copy the Encyclopedia Britannica, you will pay £4 a week and your timing is 10 to 2। तो रॉस विल्सन से कह रहे हैं कि कॉपी करना पड़ेगा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, टाइम है 10 to 2 और आपकी सैलरी है £4 a week। एट द ऑफिस विल्सन टू रॉस, वंडरफुल सर, व्हेन डू आई स्टार्ट। विल्सन रॉस से कह रहे हैं ठीक है सर, कब स्टार्ट करना है। फिर से ऑफिस में रॉस टू विल्सन, मिस्टर विल्सन यू बिगिन फ्रॉम टुमारो, कल से स्टार्ट करना है। फिर से ऑफिस में विल्सन टू रॉस, आई विल पुट माई हार्ट एंड सोल इनटू माई जॉब। रॉस टू विल्सन, यू विल हैव टू बिगिन विथ अ लेटर। विल्सन टू रॉस, ओके सर। तो यहाँ पर वो बातें कर रहे हैं, विल्सन बोल रहे हैं रॉस से कि मैं पूरा अपना हार्ट और सोल इकट्ठा कर दूंगा, इस जॉब को एकदम मेहनत से अच्छे से करूँगा। तो रॉस बोल रहे हैं कि आपको इस लेटर से स्टार्ट करना है, तो विल्सन बोल रहे हैं रॉस को ओके सर। एट अ विल्सन ऑफिस, विल्सन के ऑफिस में स्प्लॉटिंग टू विल्सन, हाउ इज़ योर जॉब गोइंग। स्प्लॉटिंग पूछे विल्सन से कि आपकी जॉब कैसे चल रही है। विल्सन टू स्प्लॉटिंग, वेल आई एम एंजॉइंग इट, मिस्टर रॉस इज़ विजिटिंग द ऑफिस एवरी डे, ही इज़ वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट माई टाइमिंग। तो विल्सन स्प्लॉटिंग को बता रहे कि मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ और रोज़ आते विजिट करते हैं और मेरा काम देखते हैं, और वो एकदम पर्टिकुलर है अबाउट मेरे टाइमिंग के बारे में, एकदम पर्टिकुलर है। ओके, नाउ लास्ट एट द ऑफिस, रॉस विल्सन से, हाउ आर यू फाइंडिंग योर वर्क, दिस इज़ योर सैलरी। वर्क कैसा लग रहा है, और वो उसकी सैलरी दे रहे हैं विल्सन को। विल्सन टू रॉस, थैंक यू सर, विल्सन थैंक यू बोल रहे हैं। नाउ थर्ड, फ्रॉम ग्रुप ऑफ 5 का ग्रुप है, डिस्कस हाउ यू कैन कंप्लीट एट द रेस्ट ऑफ द स्टोरी विदाउट रेफरिंग द पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी। आप कैसे इस पार्ट 1 को ही कंप्लीट करते हो, पार्ट 2 बिना रेफर किए कैसे आप कंप्लीट कर लोगे। मिस्टर होम्स एंड वॉस्टन ट्राई टू थिंक आउट वाई द लीक शर्ट सो एब्रेप्टली। मिस्टर होम्स एंड वेस्टर्न ट्राई करेंगे कि ये लीक अचानक से कैसे बंद हो गया। होम्स फील ही शुड मीट विल्सन एट होम टू आस्क सम क्वेश्चन। तो होम्स को लगा कि उन्हें मिलना चाहिए विल्सन से कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए, दैट वर बॉदरिंग, जो उन्हें परेशान कर रहे। व्हेन ही रीच विल्सन्स हाउस, ही नोटिस समवन लिविंग द हाउस। जब वो पहुंचे विल्सन्स के हाउस पे तो उन्होंने नोटिस किया कि कोई उनके घर से निकल रहा जा रहा है। मिस्टर होम्स इंक्वायरी अबाउट दैट पर्सन, ही अंडरस्टैंड दैट ही वॉज अ विल्सन्स असिस्टेंट। मिस्टर होम्स इंक्वायरी की तो उन्हें पता चला कि मिस्टर विल्सन्स के असिस्टेंट है। मिस्टर विल्सन होम feels that he has seen the assistant's face before। तो मिस्टर होम्स को लगा कि इन्होंने इसका फेस पहले भी कहीं देखा है असिस्टेंट्स का। लेटर ही चेक ऑन द रिकॉर्ड्स एंड फाइंड आउट दैट द असिस्टेंट इज नन बट अ नोटोरियस क्रिमिनल। फिर उन्होंने चेक किया रिकॉर्ड में तो उन्हें पता चला कि जो असिस्टेंट है ये और कोई नहीं, क्रिमिनल है, नोटोरियस क्रिमिनल है, हु एज absconding। मिस्टर होम्स ऑलरेडी हैड अ स्केच ऑफ
मिस्टर रॉस, जो कि इन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। और मिस्टर होम्स के पास ऑलरेडी मिस्टर रॉस का स्केच है। और इंक्वायरिंग ही केम टू नो दैट मिस्टर रॉस एंड द स्प्लॉटिंग वर वेरी क्लोज फ्रेंड। इंक्वायरी करने के बाद मिस्टर होम्स को पता चला कि स्प्लॉटिंग और रॉस क्लोज फ्रेंड है। मिस्टर होम्स गोज टू मिस्टर रॉस हाउस एंड थ्रेटेंड हिम। मिस्टर होम्स गए मिस्टर रॉस के हाउस पे, उन्होंने थ्रेट किया, उससे पूछा, उसे डराया। मिस्टर रॉस स्पिल्स आउट द बीन्स। मिस्टर रॉस ने स्पिल्स आउट किया। स्पिल्स आउट द बीन्स मीन्स जो भी सीक्रेट था वो रिवील किया। स्पिल आउट द बीन्स मीन्स रिवील द सीक्रेट दैट ही एंड स्प्लॉटिंग वर गोइंग टू रॉब मिस्टर विल्सन्स द वेरी नेक्स्ट डे, कि वो और जो उनका असिस्टेंट है स्प्लॉटिंग है वो दूसरे दिन ही मिस्टर विल्सन्स के यहाँ पर मतलब रॉबरी करने वाले थे। मिस्टर होम्स इन्फॉर्म द पुलिस एंड बोथ, मिस्टर होम्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। बोथ स्प्लॉटिंग एंड द रॉस आर कॉट एंड पुट बिहाइंड बार। तो पुलिस वो स्प्लॉटिंग और रॉस दोनों को पकड़ी है एंड पुट बिहाइंड दी बार्स। पुट बिहाइंड दी बार्स मतलब सेंड टू द प्रिजन। प्रिजन में उन्हें भेज दिया, जेल में भेजा। ओके, नाउ ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी फ्रेम सिंपल सेंटेंस स्टेटमेंट क्वेश्चंस रिक्वेस्ट ऑर्डर्स परमिशन एक्सेट्रा। ओके, यूजिंग द मॉडल्स गिवन बिलो। इस मॉडल्स का यूज़ करके आपको मॉडल दिए लाइक शुड, वुड, मस्ट, आउट, यूज टू, नीड, डेयर, ये मॉडल्स आपको ऑक्सिलरी मॉडल्स दिए हैं। आपको इसका यूज़ करके सेंटेंस फ्रेम करना है। लाइक शुड है तो वी शुड ईट हेल्दी फूड डेली। इफ वुड गिवन है माई सिस्टर वुड स्विम इन द पूल एवरी मॉर्निंग व्हेन शी वाज स्मॉल। ओके, इफ मस्ट गिवन है तो चिल्ड्रन मस्ट रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। करना ही चाहिए ना, शुड मतलब चाहिए। ओके, मस्ट मतलब चाहिए था, करना ही चाहिए, एकदम फिक्स करना ही चाहिए। आउट है तो ऑल ह्यूमन बीइंग आउट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। यूज टू माई फादर यूज टू ड्राइव अ मोटरसाइकिल व्हेन ही वाज अ यंग। इफ नीड गिवन है वी नीड नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर इफ आवर प्रेजेंट इज गुड। डेयर है तो डेयर आई क्लाइम दिस ट्री। तो यहाँ पर पार्ट 1 4.3 द रेड हेडेड लीक, उसके पार्ट 1 के क्वेश्चन एंड आंसर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। बच्चों, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।